नव प्रभाववाद में विज्ञान पर अधिक बल दिया क्योंकि उनका विश्वास था कि इसमें चित्रकला को सरल बनाया जा सकता है और वैज्ञानिक शेवरोल, रूड व मैक्सवेल के प्रकाश व रंगों से संबंधित सिद्धांतों को और डेवियर सटर के दृष्टि के चमत्कार का इन्होंने अध्ययन किया और अपनी एक रंगांकन पद्धति के नियमों को इन्होंने निश्चित किया। घड़े ने सिद्ध किया कि रंगों के प्रत्यक्ष मिश्रण से नेत्र द्वारा किए गए मिश्रण या दृष्टिजन्य मिश्रण का परिणाम अधिक तीव्र व चमकीला होता है। इस आविष्कार से नव प्रभाववादियों को नई प्रेरणा मिली और उन्होंने रंगों के प्रत्यक्ष मिश्रण के स्थान पर भिन्न मूल रंगों के धब्बों को समीप से अंकित करके मिश्रित रंगों का प्रभाव चित्रित करना शुरू किया। इसका मतलब यह है कि अगर हम कलर्स को मिक्स करते हैं ब्रश के स्ट्रोक से तो उसका इम्पैक्ट से ज़्यादा हम अपनी आँखों से कलर्स को मिक्स करें, यानी कि उन्होंने कलर्स को मिक्स करके नहीं लगाया। जो कलर्स के डॉट्स थे, जो बिंदु थे, उन बिंदुओं को बिल्कुल पास पास इस तरह से लगाया कि जब हम एक पर्टिकुलर एंगल से उसको देखते हैं तो वो हमारी दृष्टि में झिलमिलाते हुए और आपस में मिक्स होते दिखाई देते हैं, जिसको इन्होंने दृष्टिजन्य मिश्रण कहा है। मुक्त तुलिका संचालन के स्थान पर नव प्रभाववादी चित्रकारों ने विशुद्ध रंग यानी प्योर कलर के रंगों से एक बिंदुओं, बिल्कुल बराबर के बिंदुओं द्वारा रंगांकन आरंभ किया। इस पद्धति में काफ़ी यांत्रिकता थी। ये ऐसे लगते थे जैसे चित्र यंत्रों से बनाए गए हैं। सौरा कहते हैं कि चित्रकला के तत्वों का सरल वर्गीकरण है छटा, रंग व रेखा। इनके समुचित प्रयोग से उत्साहित, शांत या उदासीन भावनाओं को हम जागृत कर सकते हैं। उतरती रेखाएं, गहरी छटाएं व ठंडे रंगों से उदासीनता का भाव उत्पन्न होता है, जबकि चढ़ती रेखाएं, चमकीली छटाएं व उष्ण रंगों से उत्साह का भाव उत्पन्न होता है। वस्तु के प्रकाशित हिस्सों के रंगों को विश्लेषण से निश्चित करने के बाद नव प्रभाववादी चित्रकार क्या करते थे कि उन रंगों के जो पूरक रंग थे उनकी झलक उचित अनुपात में छाया के हिस्से में अंकित करते थे। यानी कि उन्होंने कोई एक कलर लगाया, उसका जो एंटी कलर है उसको शेड्स में लगाते थे, जिससे वो कलर आपस में एक दूसरे से मिलते हुए नजर आए। इस प्रकार से वे लोग चित्रों को बनाते और रंगीन क्षेत्र की सीमा पर उनके पूरक रंग की छटा उनकी बाह्य रेखा की तरह अंकित करते थे और यह भी देखते थे कि वस्तु के पूरे दृश्य प्रभाव से उसके निजी रंग का क्या अनुपात है। हालांकि पद्धति बहुत यांत्रिकता थी, ऐसी लगती थी जैसे यंत्रों से बनाए हुए हैं। इन चित्र को देखकर ऐसा ही लगता था कि यंत्र से बनाए हुए हैं। अब हम आर्टिस्ट पढ़ेंगे जॉर्ज सोरा। सेरा भी इसको बोलते हैं। इनका जन्म 1859 में हुआ और इनकी मृत्यु 1891 में हुई। इन्हें नव प्रभाववाद के प्रणेता के रूप में भी जाना जाता है। पेरिस में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने आरंभिक कला का अध्ययन एकोल द बाजार में लिया। 1884 में इन्होंने अपना प्रसिद्ध चित्र ग्रांड जात द्वीप में रविवार्य अपराह्न को आरंभ किया। कौन सा? ग्रांड जात द्वीप में रविवार्य अपराह्न को इन्होंने स्टार्ट किया 1884 में और 1886 में इसको पूर्ण करके प्रदर्शित किया। इस चित्र के पूर्वाभ्यास के रूप में उन्होंने पेंसिल व तेल रंगों से लगभग 250 अध्ययन चित्र बनाए। इस चित्र में सोरा ने नैसर्गिक जटिल आकार रचना को बिल्कुल सरल ठोस ज्यामितीय रूप देकर उसे एक गतिमान मानव समुदाय को स्थायी रूप से अंकित कर एक श्रमजीवी प्रसंग को ऐतिहासिक महत्व प्रदान किया। यानी इनके जो चित्र थे वो ऐसे लगते थे जैसे कोई कठपुतली या खिलौने हैं, वो बिल्कुल ठोस ज्यामितीय आकार में इनको चित्रों को बनाते थे। सोरा का दृष्टिकोण आरंभ से ही तर्कशुद्ध था और वे शास्त्र शुद्ध रचना करना चाहते थे। रेखाओं और समतलों की सुसंगत रचना और अवकाश से वो सुस्थापन करने में सोरा की प्रतिभा असाधारण थी।
यद्यपि अंकन पद्धति के विचार से उनका रंगांकन यंत्रवत था, यानी यंत्रों के जैसे उनके चित्र लगते थे। सोरा के विचार से केवल विशुद्ध रंगों के बिंदुओं का अंकन करने से ही चित्रकार का कार्य पूर्ण नहीं होता, बल्कि आकृतियों में त्रिमितीय का आभास भी उत्पन्न होना चाहिए। सोरा कहते थे कि चित्रण खुदाई के समान है। संयोजन की दृष्टि से वे आड़ी खड़ी रेखाओं का समन्वय करते और केवल रंग संबंधी संशोधन से संतुष्ट नहीं थे, अतः वह सौंदर्य गुणों की एकात्मकता को भी जगाना चाहते थे। यानी कि सिर्फ उन्होंने डॉट डॉट लगाने या चित्रों में कलर लगाने से मतलब नहीं था, उसके साथ सौंदर्य भी चित्रों के अंदर होना चाहिए था। सोरा की शैली के हम 3 पहलू देख सकते हैं। पहला तो है उसके चित्रों में जो दिखाई देता है, नैसर्गिक आकारों का सरलीकृत ज्यामितीय ठोस रूप में वे परिवर्तन करते। इसके लिए आकारों में हल्के व गहरे रंगों का विरोध युक्त प्रयोग करते। दूसरा, वह भिन्न आकारों का एक दूसरे से बिल्कुल समन्वय करते और जो खाली जगह होती उसमें भी कुछ न कुछ संयोजन करते। तीसरा उनका था कि नव प्रभाववादियों के रंग संबंधी सिद्धांतों के अनुसार मूल रंगों का समाकार बिंदुओं में रंगांकन, यानी प्योर कलर्स को वो बिंदुओं के द्वारा लगाते थे। उनका पहला जो चित्र था नव प्रभाववाद का, वो था स्नान स्थल, जो उन्होंने 1884 में प्रदर्शित किया था। अपने रंगों के विचार और चित्रों के विचार के संदर्भ में सोरा विश्लेषण करके आवश्यक रंगों को निश्चित करते और फिर उनका अनुपात निकाल लेते। फिर वह अपनी कृतियों में सृष्टि से लेकर प्रेरणा लेते सृष्टि से और फिर चित्रों को बनाते। यानी कि उनको कौन कौन से कलर लेने हैं वो पहले सोच लेते, फिर उन कलर्स का क्या अनुपात कहाँ पे रखना है उसको सेट कर लेते, फिर वे डॉट्स लगाना स्टार्ट करते थे। आकृतियों का उद्देश्य यथार्थवादी नहीं है। उनकी आकृतियों में सोरा की कला ने आधुनिक चित्रकारों के सम्मुख इस विचार को उन्होंने प्रस्तुत किया कि सृजनात्मकता कला में प्रकृति के अस्थायी तत्वों की अपेक्षा आकार रचना और चित्रकार की मौलिक कल्पना अधिक महत्व रखती है और इसके विकास में ही कलाकृति की सार्थकता होती है। यानी कि हमें अनुकरण नहीं करना चाहिए, उसमें कलाकार को आकारों के ऊपर बल देकर कुछ उनकी क्रिएटिविटी करके और अपने खुद की जो मौलिक क्रिएटिविटी है उसको भी इन्वॉल्व करके चित्र बनाना चाहिए। यहीं से आधुनिक कला में आकार रचना, स्वतंत्र चित्रण और शास्त्रीय दृष्टिकोण का महत्व बढ़ता गया और आधुनिक कलाकार प्रयोगवादी व सृजनशील बन गए। सोरा ने अंकन पद्धति की वैज्ञानिकता पर अधिक बल दिया। सोरा ने अविरल परिश्रम कर 6 बड़े चित्र ही पूर्ण किए। यद्यपि काफ़ी तादाद में उन्होंने अभ्यास चित्र, सागरों के दृश्य चित्र, रेखा चित्र बनाए। उनके मुख्य चित्रों में हैं सर्कस, श्रृंगार, मंच नृत्य, भिन्न मुद्राएं। श्रृंगार नामक उनका चित्रित किया हुआ एक व्यक्ति चित्र है जो कि संभवतः उनकी पत्नी का है। और नवप्रभावाद का जो पहला चित्र था वो था स्नान स्थल। उसके बाद जो था ग्रांजा द्वीप में रविवार या अपराह्न, सैन नदी का सैन नदी का किनारा, हैंड प्लास्टर का बंदरगाह आदि चित्र।